दोस्तों सच सच बताना, इस महामारी और इस लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोए हैं और कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो अब टाइम आ चुका है एक नई चीज सीखने का, अपने अंदर एक नई स्किल्स ऐड करने का। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया मार्केट के अकॉर्डिंग, जो स्मार्टफोन आए वो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाए तो नोकिया मार्केट से खत्म हो गया। तो यही हालत कुछ इंसान की भी होती है, अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है तो डाउनग्रेड तो प्रकृति का नियम है, वो अपने आप ही हो जाता है। तो अब जरूरत है आपके अंदर एक नई स्किल्स ऐड करने की। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, चाहे आप एक बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, बूढ़ा है, किसी भी उम्र में बस आपके पास एक जज्बा होना चाहिए, आप उस चीज को सीख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हमें ऐसे ही एक शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका स्किल्स आप अपने अंदर ऐड करके हमेशा के लिए पैसे तो कमाएंगे, लोग साथ में सोसाइटी में लोगों की भी मदद कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस बिजनेस आइडिया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाणा से मनोज मौर्य एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सीख ले इंडिया में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेब डिजाइनिंग बिजनेस के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी बनती है। पहली अपॉर्चुनिटी तो ये बनती है, अगर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, आप कोई भी इस तरह का आपके पास प्रोडक्ट है जो मार्केट में बेच रहे हैं, तो पहले तो आप ऑनलाइन आ जाइए। ऑनलाइन का मतलब कि आप अपनी वेबसाइट जरूर तैयार करवाएं, क्योंकि आज का ट्रेंड आपको पता है कि ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है, हर कोई घर बैठे प्रोडक्ट लेना चाह रहा है। तो आप अपनी वेबसाइट को बनाए, वो किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने खर्चे में बनेगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप इस स्किल्स को ऐड कर लीजिए कि वेब डिजाइनिंग होती किस तरीके से है, उस चीज़ को आप सीख लीजिए। उसके सीखने का फ़ायदा क्या होगा, अब आप लोगों की वेबसाइट बना बनाकर आप पैसा कमाएंगे। अब वेबसाइट का मैंने नाम लिया वेब डिजाइनिंग का, तो कई सारे लोगों के दिमाग में ये आया कि हमें तो कोडिंग सीखनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज ज़माना बहुत बदल चुका है, मतलब कि बिना किसी कोडिंग की नॉलेज के भी आप अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरी वेबसाइट है www.seekhleindia.com, आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैंने काफ़ी डेवलपर से इस वेबसाइट को बनाया, कभी कहीं से कभी कहीं से, मगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कभी डिज़ाइन को लेके तो कभी किसी चीज़ को लेके। अब ये वेबसाइट सारी की सारी कंप्लीट मैंने खुद ने डिज़ाइन की है, और मैं बताना चाहूँगा इसमें किसी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब चीज़ें मैंने सीखी। आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो एक से बढ़कर एक आपको क्रिएटर जो हैं वो किस तरीके से चीज़ें बनती हैं वो बता देंगे। तो ये सब मैंने अपने खुद हाथ से किया है। अब हम बात करते हैं सर बिजनेस क्या है इसमें, आप बिजनेस बताइए। बिजनेस मान लीजिए सपोज आप एक फोटोग्राफर है या आपकी एक किराना की दुकान है कोई भी, तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बनवाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला, आपको डोमेन की जरूरत पड़ती है। डोमेन किसे बोलते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारी वेबसाइट है www.seekhleindia.com, इसे हम बोलते हैं डोमेन। मतलब कि ये आपका एक तरह का एड्रेस है, जैसे आपकी शॉप का एड्रेस होता है, तो वेबसाइट में डोमेन को हम एड्रेस बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये खरीदना पड़ता है कि किस नाम से आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आपका किराने का काम है तो उससे रिलेटेड आप कुछ उसका नाम रखें, पंकज किराना या जो भी आपके शॉप का नाम है। आपका फोटोग्राफी का काम है, उससे रिलेटेड आप करें। आपका कंप्यूटर का काम है, IT का काम है, उससे रिलेट करता हुआ आप डोमेन नेम खरीदें। दूसरा, अब आपके पास आता है वेब होस्टिंग। होस्टिंग क्या चीज़ होती है, जो उस वेबसाइट के अंदर आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपकी फ़ोटो हैं, या कोई भी चीज़ जब जो वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाई देती है वो जहाँ पर स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। मतलब वो सारा का सारा डाटा जो है वो वेब होस्टिंग के ऊपर स्टोर होता है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने बताया। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तब भी, या इस काम को सीखेंगे तब भी, तो वेब डोमेन और होस्टिंग का आपको लगभग जो है वो 5-1 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। ये आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। मतलब कि जो डोमेन है वो लगभग आपको 500-600 हज़ार रुपये तक का खरीदने मिल जाएगा, कहीं पर जाके सर्च करेंगे। और होस्टिंग की बात करें तो लगभग 4,000-5,000, वो डिपेंड करता है अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग। तो लगभग आपका 5,000 रुपये का सालाना खर्च होता है, जिससे आपका व्यापार ऑनलाइन आ जाता है। अब बात आती है कि सर ये हम खरीदे कहाँ से, तो मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको डोमेन नेम जो है जिसका 500-1,000 रुपये खर्चा आता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको
मिल जाएगी और उसके साथ आपको होस्टिंग के पैसे देने पड़ेंगे। तो अब वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा ब्लू होस्ट के बारे में, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये जो वेबसाइट है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लाइव दिखाना चाहूंगा। वेब, जैसे मैंने बताया, वेब डिजाइनिंग के लिए आपको किसी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है वर्डप्रेस। जी हाँ, वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है जहां पर आपको, मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं wordpress.org। मैंने अब आपको वेबसाइट बताई है bluehost.com, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप wordpress.org पे जाइए। मतलब वर्डप्रेस क्या है कि यहाँ पर बिना कोडिंग के साथ आप बड़ी सिंपल वे में किसी की भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, चाहे अपनी खुद की या इसका बिजनेस करके लोगों की आपकी। यहाँ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है कि आपको एक दूसरी चीज़ों को जोड़ना है, वहाँ से उठा के वहाँ पर वो कर दिया, जस्ट सिंपल है। तो यहाँ पर wordpress.org पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर एक होस्टिंग का ऑप्शन है, हम होस्टिंग पे क्लिक करेंगे कि हमें होस्टिंग कौन सी बाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्डप्रेस आपको रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पर देखिए सामने ये बता रहा है, वैसे तो जो है यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है, मगर जिसमें सबसे अच्छी यहाँ पर कंपनी उन्होंने बताई है, सबसे पहले वो बताई है ब्लू होस्ट करके। मतलब कि 2 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट जो है वो होस्टिंग करते हैं ब्लू होस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ पर ये रिकमेंड कर रहा है वर्डप्रेस की ब्लू होस्टिंग जो है आपके लिए एक अच्छी होस्टिंग हो सकती है। अब देखिए इसका बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पे आ जाएंगे, ब्लू होस्ट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब सबसे अच्छा प्लान आपके लिए कौन सा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि आप होस्टिंग जो है वो 199 रुपए पर मंथ, लगभग 3,500-4 हजार रुपए में आपका 1 साल का होस्टिंग प्लस डोमेन आपका आ जाता है। पहली साल के लिए कंपनी डोमेन साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिसके आपको अलग से चार्ज देने पड़ते थे। यहाँ पर इसके फायदे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बता रहे हैं कि वर्डप्रेस के ऊपर जो ब्लू होस्टिंग वो 2005 से चल रही है, फ्री डोमेन देते हैं पहली साल के लिए और फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिलता है। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, जब किसी भी वेबसाइट को आप खोलते हैं तो सामने आपको एक लॉक का निशान दिखाई देता है, वो सिक्योर होता है। जैसे आप कोई बैंकिंग की वेबसाइट खोलते हैं तो उसके आगे एक SSL सर्टिफिकेट लिखा होता है, इसका मतलब उस वेबसाइट पे किसी तरह का वायरस का या हैकिंग का अटैक नहीं हो सकता। तो वो SSL सर्टिफिकेशन जो है वो भी आपको फ्री में मिलता है। कई सारी होस्टिंग इसका अलग से चार्ज करती हैं। यहाँ पर आपको एक क्लिक में आप यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि वर्डप्रेस के साथ इंटरफेस इसका बड़ा इजी है और 24 घंटे 7 दिन आपको सपोर्ट मिलेगा। इवन कि आप इंडिया से हैं तो आप हिंदी में बाय ईमेल के द्वारा भी या फ़ोन के कॉल के द्वारा भी इनसे बात कर सकते हैं, अगर आपको होस्टिंग के टाइम किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है। यहाँ पर इनके प्लान आ गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं 199 रुपये पर मंथ, तो अलग अलग हैं, हमें कौन सी लेनी चाहिए, वर्डप्रेस होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग इस तरीके से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ बेसिक प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 199 पर मंथ। जब आप इस लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, अब आपका आगे का प्रोसेस क्या करना है, जैसे हमने लर्न मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि चूज प्लान, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये देखिए अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेसिक और प्लस। अगर आपकी सिर्फ एक वेबसाइट है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो एक वेबसाइट वाला ये प्लान खरीद लीजिए। मगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं खुद वेबसाइट कैसे बनाती हैं पहले ये सीखूं और अपने आसपास की मार्केट में जाके जो शॉपकीपर हैं, मोबाइल के हैं, किराना है, दवाई वाले हैं, उनकी वेबसाइट आप बनाएंगे। आप एक वेबसाइट का आपने देखा हो 10-10 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं, मगर उसको बनाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, आपकी मेहनत लगती है। जैसे आपके घर में एक इलेक्ट्रिशियन आता है, आपने एक पंखे को इंस्टॉल करवाया, वो शायद उस पंखे के 50 रुपये लेके चला जाएगा। अब आपको लगता है सर उसने किया, उसने मेहनत की, तो ये मेहनत का पैसा यहाँ पर मिलता है। आपने ये स्किल्स एक बार सीखनी है, उसके बाद आप किसी से 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, किसी से 10,000 रुपये, वो आपकी मेहनत है, उसमें आपका पैसा कुछ नहीं लग रहा, आपने जो चीज़ सीखी थी अब वो आपके काम आ रही है। जो प्लस का यहाँ पर प्लान, उसकी बात क्यों करना चाह रहा हूँ, अब आप इसको ले लीजिए, दिखा रहा है 299 रुपये पर मंथ, लगभग ये आपको 5,500 से 6,000 रुपये सालाना का खर्चा पड़ेगा। इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, आपने एक बार होस्टिंग ली, जितने भी शॉपकीपर की आप वेबसाइट बनाते हैं, आप मार्केटिंग करेंगे तो वो सभी एक ही जगह डाल सकते हैं, आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान, अगर सिर्फ एक वेबसाइट आपको चाहिए तो ये आप प्लान को सिलेक्ट कीजिए बेसिक को, और आपको लगता है मल्टी वेबसाइट सर मैं सीखूंगा और लोगों की बनाऊंगा, तो आप ये प्लान ले सकते हैं। सिलेक्ट प्लान पे हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं बेसिक पे क्लिक करता हूं, आगे का प्रोसेस जैसे डोमेन हमें फ्री में कैसे मिलेगा, तो अब आपसे ये पूछ लेगा आगे जाके
कि डोमेन आप जो खरीदना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया क्रिएट न्यू डोमेन। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा manojmore.com, मैं इसे सपोज खरीदना चाहता हूँ, तो वो बता देगा कि इस नाम से डोमेन पहले से है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इन्हें स्क्रीन पे बता दिया manojmore.com जो है वो पहले से है, उन्हें खरीद रखा है। आप कोई और नाम से सर्च कीजिए। तो इस तरीके से बार बार आप यहाँ से ये चीज़ सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा अजीत यादव एडिटर, जो हमारे एडिटर हैं हमारे कैमरे के पीछे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा अजीत यादव और editor.com। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे वो बताएगा इस नाम से, ये देखिए ये बता रहा है द डोमेन अजीत यादव editor.com इज़ अवेलेबल। ये है, ये बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। यहाँ साइन इन, आप अपने जीमेल आईडी से साइन इन कर लीजिए, यहाँ पर साइन अप कर लीजिए, और ये जो डिटेल है ये डिटेल आप यहाँ पर भर दीजिए, आपका नाम, सिटी, जो भी ये बेसिक डिटेल आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 36 मंथ का प्राइस दिखा रहा है, हमें 1 साल के लिए लेना है। तो यहाँ पर 12 मंथ्स पे आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए कॉस्टिंग निकल के आ गया है, सिर्फ 3588 रुपये आपको पे करने हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे टोटल में आपको ज़्यादा दिखा रहा है कि लगभग 8000 रुपये की दिखा रहा है। तो ये जितने भी टिक मार्क है इसको हटा दीजिए आप, डोमेन आपके प्रोटेक्शन का दिखा रहा है, वेबसाइट बैकअप का दिखा रहा है, तो ये जो ऑप्शन है इनको आप हटा दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर प्राइसिंग पाएंगे कि 3588 रुपये के अंदर आपको एक डोमेन और होस्टिंग दोनों आपको मिल चुके हैं। यहाँ पर पेमेंट करके आप इसे बाय कर सकेंगे। अब बात आती है कि सर हम वेबसाइट कैसे बनाएं, तो YouTube के ऊपर जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर जिन्होंने इसके बारे में बता रखा है कि वर्डप्रेस से किस तरीके से वेबसाइट बनाई जा सकती है। वहाँ सर्च कीजिए, डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, किस तरीके से वहाँ वेबसाइट बनेगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आगे आप इस फील्ड में अगर काम करना चाहते हैं तो YouTube पे जाके सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। और मैं आपको हमारी ऑडियंस को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कमा पाएंगे। तो ब्लू होस्टिंग की अगर आपको होस्टिंग खरीदनी है तो वेबसाइट पे जा सकते हैं www.bluehost.in, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।